श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों पर 3 एहसान कीजिए। पहला, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना पहुंचाए। दूसरा, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी ना पहुंचाए। तीसरा, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी ना करे। रूप और रुपए पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान कर देता है। खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश हो। कोई इंसान आपको दुनिया की नज़र में बुरा बना सकता है, पर उस ऊपर वाले की नज़र में नहीं। घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह आपको महसूस ही नहीं होने देती कि आप कितने गलत हो। इंसान को कभी अपने वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। जिंदगी है साहब, छोड़कर चली जाएगी। मेज पर होगी तस्वीर, लेकिन कुर्सी खाली रह जाएगी। अपने अच्छे समय पर ज़्यादा घमंड ना करें। ठाकरे से ठिकरा होने में समय नहीं लगता। घमंड मत करना। कभी वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता किसी को। जिंदगी में 2 चीज़ों पर कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और एक छोटा सा हादसा पूरी सूरत बिगाड़ सकता है। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। यदि अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना सफलता अभी दूर है। अपने अच्छे समय पर घमंड ना करें। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा तो आपका कैसे रहेगा। उगने दो मिट्टी, कहाँ तक जाएगी। हवा का साथ छूटेगा तो ज़मीन पर आएगी। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। रावण से ही सीख लो कि घमंड बड़े से बड़ा साम्राज्य खत्म कर देता है। बहुत बड़ा फर्क है अहंकार और संस्कार में। अहंकार में हम दूसरों को झुकाकर खुश होते हैं और संस्कार में हम स्वयं झुककर खुश होते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि उनके जैसा पढ़ा लिखा या बुद्धिमान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं। वह इस अज्ञानता के कारण ही कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठता है जो वह हंसी का पात्र हो जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार
नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी धन को लेकर भी अभिमान नहीं करना चाहिए। व्यक्ति धन को लेकर इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि वह सही और गलत का फैसला लेने में असमर्थ हो जाता है। उसे किसी के हित अहित का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। व्यक्ति चाहे जितना अमीर धनवान हो जाए, लेकिन उसे हमेशा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन आज के समय में लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है कि वह उड़ने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि अब उनके पास पैसा है तो हर एक चीज़ को खरीद सकते हैं। इसी भ्रम के कारण वह दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। उनके सामने हर एक व्यक्ति छोटा हो जाता है और किसी ना किसी तरह उसका अपमान करते रहते हैं। ऐसे में पैसों का अभिमान रखने वाला व्यक्ति अपना मान सम्मान तक खो देता है और हर किसी की नज़रों में गिर जाता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसने खून पसीना बहाकर ज़मीन से आसमान तक की बुलंदियों को छुआ है। इसलिए हमेशा पैसों का अभिमान ना दिखाकर सभी का सम्मान करना चाहिए। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है कि उनके जैसा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान व्यक्ति कोई दूसरा है ही नहीं। एक संत हमेशा घूमते रहते और लोगों को धर्म कर्म के लिए प्रेरित करते थे। घूमते घूमते वे एक ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां के राजा बहुत दानी और कर्म धर्म करने वाले थे, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति पर और धन पर बहुत घमंड था। संत उस राजा के राज्य में ठहर गए। कुछ ही दिनों में राज्य के काफ़ी लोग संत के पास पहुंचने लगे थे। संत अपने अनुभव से लोगों की समस्याओं का हल बता देते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी थी। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उसने संत को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। संत राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने संत का बहुत अच्छी तरह सत्कार किया, खुद भोजन परोसा। खाने के बाद संत जाने लगे तो राजा ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मैं राजा हूँ और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत समझ गए कि राजा को अपने धन पर और शक्ति पर बहुत घमंड है। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी सबसे प्रिय चीज़ मुझे दान में दे दीजिए। राजा को समझ नहीं आया कि वह संत को क्या चीज़ दान में दे। उन्होंने सोने के सिक्कों से संत का कमंडल भर दिया। संत ने कहा कि राजन, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पैसों का लालच नहीं है। आप मुझे अपना अहंकार दे दीजिए। घमंड एक ऐसी बुराई है जिससे हमारे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। इस बुराई की वजह से आपके भी सारे गुण महत्वहीन हो जाते हैं। राजा को
घमंड से बचना चाहिए। आपके पास जो धन संपत्ति है उस पर आपकी प्रजा का भी हक है, क्योंकि राजा के लिए उसकी प्रजा का सुख ही सर्वोपरि होता है। अपनी प्रजा की सेवा निस्वार्थ भाव से करे, तभी राजा का धर्म पूरा होगा। राजा को संत की बात समझ और उसने घमंड छोड़ने का संकल्प लिया। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।